ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। भारतीय इतिहास पुराणों में ऐसे अगणित उपाख्यान हैं जिनमें मनुष्य के सम्मुख आने वाली अगणित समस्याओं के समाधान विद्यमान हैं। उन्हीं में से सामयिक परिस्थिति एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ का ऐसा चयन किया गया है जो आज की युग की समस्याओं के समाधान में अनुरूप योगदान दे सकें। कठिन भाषा में समझना अक्सर मुश्किल होता है, इसीलिए कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। प्रज्ञा पुराण ग्रंथ का पठन निजी स्वाध्याय के रूप में भी किया जा सकता है और सामूहिक सत्संग के रूप में भी। रात्रि के समय भी पारिवारिक लोक शिक्षण की दृष्टि से इसका उपयोग हो सकता है। बच्चे तो वैसे भी कथाएं सुनने को उत्सुक रहते हैं। बड़ों को भी धर्म परंपराएं समझने की इच्छा रहती है। इनकी पूर्ति घर में इस आधार पर कथा क्रम और समय निर्धारित करके की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित प्रज्ञा पुराण का दूसरा खंड, जिसका नाम है महामानव खंड। एक बार मुनि मनीषियों का एक उत्तम ज्ञान संगम नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, काशी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र आदि समीपवर्ती क्षेत्रों के सभी मूर्धन्य उत्तम जीवन यापन करने वाले प्रज्ञा पुरुष वहां एकत्रित हुए। ज्ञान संगम भारत भूमि की ऋषि युग की विशेषता रही है। ज्ञान की अनेक धाराएं हैं। अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ उन्हें समय के अनुसार विकसित करते रहते हैं और इन विकसित धाराओं का उपयोग जनहित के लिए किया जाता है। ज्ञान धाराओं का संगम तभी संभव हो पाता है जब उन्हें समझने और अपनाने वाले मूर्धन्य श्रेष्ठ व्यक्ति उसमें रुचि लें, जिन्होंने उन्हें विकसित किया, ऐसे प्रज्ञा पुरुष, और जिन्होंने उन्हें अपने जीवन में उतारा, सिद्ध बनाया, ऐसे उत्तम जीवन जीने वाले अग्रगामी, दोनों ही प्रकार के सत्पुरुष इस संगम में एकत्रित हुए। समागम पहले भी समय समय पर होते रहते थे, ताकि विचार मंथन से समुद्र मंथन की तरह कोई बहुमूल्य रत्न निकले, मनीषियों को अधिक सोचने और करने का सामयिक प्रकाश मिले, साथ ही जन समुदायों को कठिनाई से छूटने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का अवसर उपलब्ध होता रहे। इस बार का समारोह भी इसी प्रयोजन के लिए आयोजित किया गया था। जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उस समागम में विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होने पर सत्संग चलाने का निश्चय उस रमणीय तपोवन में हुआ। 1 सप्ताह तक ये क्रम चलना था। सो उस दिन उसका विधिवत शुभारंभ हुआ। सत्र के अध्यक्ष आश्वलायन थे। ऐसी व्यवस्था थी कि प्रश्न कोई भी कर सकता था, पर उत्तर केवल सत्राध्यक्ष ही दे सकते थे। प्रथम दिन की जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए सदाचारी मुनि श्रेष्ठ ऐत्रेय ने सत्राध्यक्ष आश्वलायन से पूछा, हे देव, मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं प्रायः समान मात्रा में उपलब्ध हैं, पर उनमें कुछ मनुष्य तो पेट प्रजनन भर तक ही सीमित रहकर कोल्हों के बैल के समान मरते खपते पशुओं की तरह सांसें पूरी कर लेते हैं। कुछ पतित तिरस्कृत बनते, प्रताड़नाएं सहते दिन गुजारते हैं, अपने लिए संकट खड़े करते और दूसरों को सदा गिराते और सताते रहते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ऊंचा उठते हैं, दूसरों को उठाते, पार करते, श्रेय प्राप्त करते हैं। ऐसे देवोपम महामानवों को यश, सम्मान और सहयोग भी मिलता है। असंख्य लोग उनसे प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं, पर इस भिन्नता का कारण क्या है, सो समझा कर कहिए। प्रश्नकर्ता ऋषि ने मनुष्यों को 3 स्तरों में विभाजित किया। पहला, वे मनुष्य
जो मनुष्य जन्म का भी पशु स्तर तक ही प्रयोग करते हैं, विचार, भावना एवं विशेष क्रिया शक्ति का प्रयोग नहीं करते और ढर्रे का जीवन भर जीते हैं। दूसरे वे मनुष्य जो प्राप्त विशेषताओं के उपयोग के लिए लालित तो रहते हैं, पर उन्हें उत्थान की जगह पतन की उल्टी दिशा में लगा देते हैं। और तीसरे वे जो मानवीय विशेषताओं का सही ढंग से प्रयोग करने में सफल हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता ये जानना चाहते हैं कि एक ही योनि के प्राणी मनुष्य में इतना अंतर कैसे और क्यों हो जाता है। आश्वलायन कहते हैं, हे तात, भगवान ने सभी मनुष्य समान बनाए हैं। उस दयानिधि को सभी संतान समान रूप से प्यारी है। सभी को उसने समान सुख सुविधाएं तथा परिस्थितियां प्रदान की हैं, पर लोग अपनी इच्छा अनुसार मार्ग चुनते हैं और जहां वो मार्ग जाता है वहां जा पहुंचते हैं। स्वार्थी मनुष्यों को नर पशु कहते हैं। वे अपने काम से ही काम रखते हैं, दूसरों की सुख सुविधा में हाथ नहीं बटाते। जो पाते हैं निगलते रहते हैं। किसी के दुख में उन्हें सहानुभूति नहीं उपजती, दूसरों की सहायता करने की इच्छा भी नहीं होती। लोक और परलोक में वो सिर्फ अपनी ही सुविधाएं खोजते हैं और एकाकी नीरस जीवन जीते हुए किसी तरह मौत के दिन पूरा करते हैं। दयालु परम पिता विकास के अवसर सभी को देते हैं, पर फिर भी मनुष्य ईश्वर को दोष देता है। जब ईश्वर ने हमारी रचना की तो हमें एक जैसा ही बनाया, एक जैसी सुख सुविधा प्रदान की, पर हर मनुष्य ने ईश्वर की दी हुई चीजों को अलग अलग तरीके से उपयोग किया और जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही उसका प्रारब्ध बना और उसी के अनुसार उसको अगले जन्म मिलते चले गए। मार्गों के लक्ष्य निश्चित हैं, पर कई मनुष्य चुनाव करते समय मार्ग के लक्ष्य की अपेक्षा मार्गों की सुविधाओं को अपनी रुचि के अनुसार चुन लेता है। जो स्वार्थ तक ही सीमित हैं वे नर पशु हैं। पशु अपने शरीर निर्वाह, अपनी रक्षा और अपने वंश विस्तार से अधिक सोच नहीं पाते। मनुष्य सोचने की क्षमता तो रखता है, पर स्वार्थवश पशुओं की सीमा से आगे नहीं बढ़ता और इसीलिए नर पशु कहलाता है। भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दीक्षा के लिए एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। पांडवों ने उनमें से शालीनता, सहयोग का मार्ग चुना और कौरवों ने उदंडता और द्वेष का। दोनों ने ही अपने मार्ग के अनुसार गति पाई। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को चुनाव का समान अधिकार दिया था, पर एक ने साधन, वैभव और सेना की चाह की और दूसरे ने भगवान के मार्गदर्शन की। जिसने जैसा मार्ग चुना उसको उसी के अनुरूप गति मिली। एक हाथी बड़ा स्वार्थी और अहंकारी था। दल के साथ रहने की अपेक्षा वह अकेला रहने लगा। अकेले में दुष्टता उपजती है और स्वार्थ उपजता है। ये सभी आदतें उसमें भी आ गईं। एक बटेर ने छोटी झाड़ी में अंडे दिए। हाथियों का झुंड आते देखकर बटेर ने उन्हें नमन किया और दलपति से अंडे बचाने की प्रार्थना की। दलपति भला था, उसने चारों पैरों के बीच झाड़ी छुपा ली और झुंड को आगे बढ़ा दिया। बटेर के अंडे बच गए, पर उसने बटेर को चेतावनी दी कि एक इक्कड़ हाथी पीछे से आता होगा जो अकेला रहता है और दुष्ट है। उससे अंडे बचाना तुम्हारा काम है। थोड़ी देर में वो इक्कड़ हाथी आ पहुंचा। उसने बटेर की प्रार्थना अनसुनी करके जानबूझकर अंडे कुचल डाले। बटेर ने सोचा कि अगर दुष्ट को मजा न चखाया तो वह अन्य लोगों का भी अनर्थ करेगा। उसने अपने पड़ोसी कौवे तथा मेंढक से प्रार्थना की, आप लोग सहायता करें तो हाथी को नीचा दिखाया जा सकता है। योजना बन गई। कौवे ने हाथी की आंखें फोड़ दी। हाथी प्यासा था। मेंढक पहाड़ी की चोटी पर जाकर टर्राने लगा।
हाथी ने वहां पानी होने का अनुमान लगाया और पहाड़ पर चढ़ गया। अब मेंढक नीचे आ गया और वहां से टर्राने लगा। हाथी ने नीचे पानी होने का अनुमान लगाया और नीचे को उतर चला। पैर फिसल जाने से गड्ढे में गिरा और मर गया। एकाकी स्वार्थी परायणों को इसी प्रकार नीचा देखना पड़ता है। एक सिद्ध पुरुष नदी में स्नान कर रहे थे। एक चूहिया पानी में बहती आई। उन्होंने उसे निकाल लिया, कुटिया में ले आए और वो वहीं पलकर बड़ी होने लगी। चूहिया सिद्ध पुरुष की करामातें देखती रही, सो उसके मन में कुछ वरदान पाने की इच्छा हुई। एक दिन अवसर पाकर बोली, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, किसी उचित वर से मेरा विवाह करा दीजिए। संत ने उसे खिड़की में से झांकते सूरज को दिखाया और कहा, इससे करा दें। चूहिया ने कहा, ये तो आग का गोला है, मुझे तो कोई ठंडे स्वभाव का वर चाहिए। संत ने बादल दिखाया, बोले, वो ठंडा भी है और सूरज से बड़ा भी। वो आता है तो सूरज को छिपा देता है। चूहिया को ये प्रस्ताव भी नहीं रुचा, वो इससे भी बड़ा दूल्हा चाहती थी। संत ने पवन को बादल से बड़ा बनाया, जो देखते देखते बादल को उड़ा ले जाता है। फिर उससे बड़ा पर्वत बताया, जो हवा को रोक कर खड़ा हो जाता है। जब चूहिया ने इन दोनों को भी अस्वीकार कर दिया तो सिद्ध पुरुष ने पूरे जोश खरोश के साथ पहाड़ में बिल बनाने का प्रयास करते चूहे को दिखाया। चूहिया ने उसे पसंद कर लिया। बोली, चूहा तो पर्वत से भी श्रेष्ठ है। वो बिल बनाकर पर्वतों की जड़ खोखली करने और उसे इधर से उधर लुढ़का देने में समर्थ है। एक मोटा चूहा बुलाकर संत ने चूहिया की शादी रचा दी। फिर उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए संत बोले, मनुष्य को भी इसी तरह अच्छे से अच्छे अवसर दिए जाते हैं, पर मनुष्य अपनी मनहस्त स्थिति के अनुरूप ही चुनाव करता है। जगन्नाथ महात्म कथा में एक मार्मिक प्रसंग है। भक्त भगवान के पास जा रहा था। मार्ग में जो मिलता भगवान के लिए अपना संदेश दे देता। एक आम का वृक्ष मिला, उसके फलों में कीड़े लग जाते थे, कोई भी उसका उपयोग नहीं कर पाता था। आम का दुख सुनकर भगवान बोले, ये पूर्व जन्म में बड़ा स्वार्थी था, अपनी कोई वस्तु किसी के काम नहीं आने देता था। वही स्वार्थ कीड़ा बनकर इसके साथ लगा है। न उसके फल किसी के लिए उपयोगी बन पाते हैं और न कोई उसके पास जाता है। अपने स्वार्थवश ही ये एकाकी जीवन जी रहा है। उसी कथा में प्रकरण है, दो छोटी छोटी पोखरी थी। इसका पानी उसमें और उसका पानी इसमें होता रहता था। कोई उनका प्रयोग नहीं करता था। पानी में काई कीड़े पड़ गए थे। उनका दुख सुनकर भी प्रभु ने कहा, पूर्व जन्म में ये सगी बहनें भी थीं और देवरानी जिठानी भी, दोनों ही बड़ी स्वार्थी थीं। कोई दान पुण्य परमार्थ के लिए कहे तो बड़ी बहन छोटी बहन को दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र कहकर उसे दे आती थी। दोनों की स्वार्थ भावना अपने साधन अपने ही अधिकार क्षेत्र में रखने के ताने बाने बुनती रहती थी। वही प्रवृत्ति उनके साथ अभी भी लगी है। पानी उनके स्वार्थ भावना जैसा ही दुर्गंध युक्त हो गया है। वे एक दूसरे के सीमा में ही चक्कर काटती रहती हैं। स्वार्थ का परिणाम ऐसा ही निकलता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।